दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा और वो है हाउ टू परफॉर्म मैनुअल सीबीसी टेस्ट के सीबीसी मशीन के बगैर हम सीबीसी टेस्ट किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एचबी से। फर्ज करें हमने माइक्रोलैब मशीन पर एचबी परफॉर्म किया और इसका रिजल्ट 13.0 आया। तो एचबी के बाद फिर हम न्यूबर चैम्बर पर डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करेंगे। तो लेट्स सपोज हमने 64 बॉक्स में डब्ल्यूबीसी काउंट करने हैं। तो हमने 64 बक्स में 100 डब्ल्यूबीसी काउंट किए, तो उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 5000 आएगा। तो डब्ल्यूबीसी काउंट 5000 हो गया। और फर्ज करें हमारे पास आरबीसी काउंट 4.76 है। फिर इसके बाद एचसीटी मालूम करने के लिए हम एचबी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एचबी हमारे पास 13 है, तो जब हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 39 आएगा। तो 39 हमारे पास एचसीटी हो गई। तो एचसीटी के बाद अब बात करते हैं एमसीवी के बारे में कि एमसीवी को हम किस तरह मालूम करेंगे। तो एमसीवी को मालूम करने के लिए हमने एचसीटी को 10 पे मल्टीप्लाई करना है और 10 पे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने आरबीसी काउंट पर डिवाइड करना है। तो जब हम ये करेंगे तो एमसीवी का रिजल्ट हमारे पास 81.9 आएगा। तो एमसीवी मालूम करने के बाद अब बात करते हैं एमसीएच के बारे में। तो एमसीएच को मालूम करने के लिए एचबी को हमने 10 पर मल्टीप्लाई करना है, फिर आरबीसी काउंट पर डिवाइड करना है। तो जब हम एचबी को 10 पर मल्टीप्लाई और आरबीसी काउंट पर डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास 27.3 आएगा। तो 27.3 हमारे पास एमसीएच हो गया। तो एमसीएच मालूम करने के बाद हम अब एमसीएचसी को मालूम करते हैं। तो एमसीएचसी को मालूम करने के लिए हमने एचबी को 100 से मल्टीप्लाई करना है और फिर एचसीटी पर डिवाइड करना है। तो जब हम एचबी को 100 पर मल्टीप्लाई और एचसीटी पर डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट हमारे पास 33.3 आएगा। तो ये हमारे पास एमसीएचसी का रिजल्ट हो गया। तो एमसीएचसी मालूम करने के बाद अब बात करते हैं प्लेटलेट्स पर कि प्लेटलेट्स को हम किस तरह मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने 10 फील्ड में प्लेटलेट्स काउंट करने हैं। तो फर्ज करें हमने 10 फील्ड में 200 प्लेटलेट्स काउंट कर किए, तो इसको हम 10 पर डिवाइड करेंगे और फिर 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 200 को 10 पर डिवाइड और 15,000 से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट 3,15,000 आएगा। तो प्लेटलेट्स काउंट हमारे पास 3,15,000 हो गया। तो प्लेटलेट्स काउंट करने के बाद अब डिफरेंशियल काउंट की तरफ आते हैं। तो डिफरेंशियल काउंट के लिए हमें स्मेयर बनाना पड़ता है और फिर हमने इस डीएलसी काउंट पर डीएलसी काउंट करना होता है। तो डीएलसी काउंट करने के बाद हमने 60 नेट्रोफिल, 35 लिम्फोसाइट, 3 एसिनोफिल और 2 मोनोसाइट काउंट किए। तो ये हमारा सीबीसी रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हम लैब में मैनुअल सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोगों को आसानी के साथ समझाऊं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो तो